नमस्कार साथियों, सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार में। साथियों, आज हम संख्याओं के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। देखा गया है साथियों, बोर्ड एग्जाम के साथ-साथ कंपटीशन एग्जाम में भी संख्याओं के बारे में विस्तृत रूप से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो साथियों, संख्याओं के बारे में हम आज चर्चा कर लेते हैं। साथियों, संख्या किसे कहते हैं? संख्या अंकगणित में कुल 10 संख्याएं होती हैं 0 से लेकर 9 तक, जिनकी मदद से अन्य बड़ी संख्याएं बनती हैं। हालांकि 0 को पूर्ण संख्या माना गया है। जो किसी अंक के दाहिने तरफ आ जाता है तो संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। अर्थात साथियों, कोई संख्या है, यदि इस संख्या के दाहिने तरफ 0 लगा देते हैं तो इस संख्या का मान कितना गुना बढ़ जाएगा? 10 गुना। और इसी संख्या के यदि बाईं तरफ 0 लगा देते हैं तो इस संख्या का मान न तो घटेगा और न ही बढ़ेगा, अर्थात इस संख्या का मान वही का वही रहेगा। जैसे 2 के बाद 0 आ जाता है तो 20 बन जाता है, 2 इंटू 20। साथियों, अब हम संख्याओं के विभिन्न प्रकार की चर्चा कर लेते हैं। संख्या के कितने प्रकार होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। तो संख्याओं के प्रकार में प्रथम श्रृंखला है प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल नहीं किया जाता। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनगिनत अनंत तक होती है, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। अर्थात साधारण भाषा में यदि समझे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं की श्रृंखला को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, जिसे नेचुरल नंबर के नाम से भी जाने जाता है। संख्याओं की श्रृंखलाओं में दूसरा प्रकार है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? साथियों, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में एक माइनर सा अंतर है। प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक की संख्याओं की श्रृंखला को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जबकि पूर्ण संख्या क्या होती है साथियों? 0 से अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। साथियों, पूर्ण संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लेने पर यह पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। अर्थात प्राकृतिक संख्याओं की श्रृंखला क्या पढ़ी थी? 1 से लेकर अनंत तक। यदि इस प्राकृतिक संख्या में 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो ये संख्या की श्रृंखला क्या कौन सी होगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से अनंत की संख्याओं की श्रृंखला को पूर्ण संख्या कहते हैं। साथियों, संख्याओं की श्रृंखला की तीसरी कड़ी है सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर के नाम से भी जाना जाता है। जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग चला जाए उन्हें सम संख्या कहते हैं, जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10 आदि। ध्यान रखें कि शून्य एक सम संख्या है, क्योंकि यह 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। अर्थात साथियों, जिस संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाए वे संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या, इवन नंबर। जैसे 250 कोई संख्या है, ये सम संख्या या विषम संख्या, इसका पता करने के लिए हम इस संख्या में 2 का पूरा भाग लगाएंगे। और किसी भी संख्या के एंड में यदि 0 शून्य आ जाता है तो वे 100% कौन सी संख्या होगी? सम संख्या। संख्याओं की नेक्स्ट श्रृंखला में विषम संख्या के बारे में चर्चा करेंगे। विषम संख्या को इंग्लिश में ओड नंबर के नाम से जाना जाता है। जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग ना हो या 2 से पूरा भाग न जाए उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9 आदि। साथियों, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में एक छोटा सा आकलन कर लेते हैं। सम संख्या वे होती है जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग लग जाए, और जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग न लगे वे संख्या कहलाती है विषम संख्या। जिन संख्याओं में 2 का पूरा भाग चला जाए वे संख्या कहलाती है सम संख्या। और किसी भी संख्या के एंड में यदि 0 लग जाता है तो वे संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या। साथियों,
संख्याओं की श्रृंखला में नेक्स्ट देख लेते हैं ध्यान देने योग्य बातें। किन्हीं भी दो या दो से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे यदि कोई सम संख्या ले लेते हैं हम, जैसे 2 ले लें, 2 और 4, यदि इन दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो जो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह 101% सम संख्या होगी। यदि एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ी जाए तो सदैव एक विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे 2 एक सम संख्या है और 2 में एक विषम संख्या हम जोड़ेंगे तो जो प्राप्त संख्या होगी वह 101% विषम संख्या होगी। कोई भी सम संख्या और विषम संख्याओं का योग हमेशा विषम संख्या होती है। यदि साथियों दो विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो सदैव एक सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे 3 एक विषम संख्या है और 9 एक विषम संख्या है। इन दोनों विषम संख्याओं को यदि जोड़ेंगे तो हमें जो प्राप्त होगी वह एक सम संख्या होगी। यदि किसी भी सम संख्या की जितनी भी घात की जाए तो परिणाम हमेशा सम संख्या होगा। अर्थात सम संख्या की कितनी भी घात की जाए तो परिणाम हमेशा क्या होगा? सम संख्या। जैसे 2 की घात 2 को हम ओपन करेंगे तो जो परिणाम प्राप्त होगा वह क्या होगा? सम संख्या। जैसे 2 की घात 3 है, इसको ओपन करने पर जो परिणाम प्राप्त होगा वो क्या होगा? सम संख्या। यदि किसी भी विषम संख्या की जितनी भी घात की जाए तो परिणाम सदैव विषम संख्या होगा। अर्थात विषम संख्या की कितनी भी घात की जाए तो परिणाम जो आएगा वह हमेशा विषम संख्या में आएगा। जैसे 3 इंटू 1 3, 3 की घात 2 को खोलेंगे तो जो परिणाम प्राप्त होगा वह क्या होगा? हमेशा विषम संख्या। साथियों संख्याओं की श्रृंखला में अगला प्रकार है यौगिक या भाज्य या संयुक्त संख्या, जिन्हें कंपोजिट नंबर भी कहते हैं। जिन संख्याओं में एक या उस संख्या को छोड़कर दूसरी किसी भी संख्या से भी भाग हो जाए तो उन्हें यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10 आदि। साथियों सामान्य अर्थ में यदि समझें कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं से तो विभाजित होती है, स्वयं के साथ साथ अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, वे संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। जैसे साथियों 4 एक भाज्य संख्या है। 4 1 से भी विभाजित हो रही है, 2 से भी विभाजित हो रही है, 4 से भी विभाजित हो रही है। अर्थात स्वयं से तो हो रही है, स्वयं के साथ साथ अन्य किसी संख्याओं से विभाजित हो जाए तो वे संख्या क्या कहलाती है साथियों? भाज्य संख्या। संख्याओं की श्रृंखलाओं में नेक्स्ट कड़ी देखते हैं रूट या अभाज्य संख्या या असंयुक्त संख्या, जिन्हें प्राइम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। जिन संख्याओं में एक या उस संख्या के खुद के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग ना हो, ऐसी संख्याएं रूट या अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। सामान्य भाषा में यदि अभाज्य संख्या को समझें, अभाज्य संख्या वे संख्या ही होती है जो स्वयं से ही विभाजित होती है और किसी अन्य संख्या से जिन पूरा भाग न जाए, वे अभाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों काफी बार एग्जामों में पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो साथियों सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। 2 केवल 1 और 2 से ही विभाजित हो रही है, अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो रही। साथियों कई बार देखा गया है कि सभी अधिकतर स्टूडेंट भाज्य और अभाज्य संख्या में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक सामान्य सा अवलोकन करें तो भाज्य संख्या वे होती है जो स्वयं से तो विभाजित होती है, स्वयं से विभाजित होने के साथ साथ अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो, वे कौन सी संख्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे 4, 4 2 के साथ साथ 4 से भी विभाजित हो रही है। और अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं से ही विभाजित हो, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं हो, वे संख्या क्या कहलाती है साथियों? अभाज्य संख्या। जैसे साथियों 7, 7 एक अभाज्य संख्या है जो केवल 7 और 1 से ही
भाज्य हो रही है, बाकी किसी अन्य संख्या से भाज्य नहीं हो रही। भाज्य का सामान्य अर्थ भाग से लगाया जा रहा है। तो साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी को भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। नेक्स्ट संख्या की श्रृंखला में हम देख लेते हैं। साथियों, विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में विस्तृत प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, तो उन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को एक बार देख लेते हैं। साथियों, ध्यान देने योग्य बातें। एक, न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। दूसरी बात है साथियों, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। जो अभाज्य संख्या पूछते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो साथियों एक न होकर दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी। दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, बाकी सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती है। साथियों, दो को छोड़कर बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होगी वे क्या होगी? विषम संख्या। एक से 25 तक 9 अभाज्य संख्या होती है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं का संख्या कितनी होती है? 9। और 1 से 50 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 15। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है साथियों? 25। तो साथियों, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको ध्यान रखना जरूरी है। साथियों, भाज्य और अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला में अगला प्रकार देख लेते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है? जुड़वा अभाज्य संख्या को ट्विन प्राइम नंबर भी कहते हैं। अभाज्य संख्याओं के जोड़े को जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है, जिनमें 2 का अंतर होता है। जैसे 13 और 11 एक अभाज्य संख्या है। इनमें यदि अंतर करेंगे तो हमेशा 2 का अंतर। जिन अभाज्य संख्याओं में 2 का अंतर हो, वे संख्याएं कौन सी कहलाती है? जुड़वा अभाज्य संख्या। साथियों, काफी बार सहअभाज्य संख्याओं के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिन्हें इंग्लिश में कोप्राइम नंबर भी कहते हैं। यदि दो संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित न करें, अर्थात उनका महत्तम समापवर्तक एक हो, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्या। जैसे 15 और 16, 15 और 16, 4 और 9, ये एक सहअभाज्य संख्या है। साथियों, यहाँ ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातों का चर्चा कर लेते हैं। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सहअभाज्य संख्या होती है। प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक सहअभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। साथियों, संख्याओं की अगली पेशकश में हम वास्तविक संख्या, जिसे रियल नंबर के नाम से भी जानते हैं, उसकी चर्चा कर लेते हैं। वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के एकत्रित परिवार अर्थात समूह को, परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के एकत्रित समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2/5 ये एक परिमेय संख्या है, √3 ये एक अपरिमेय संख्या है। इन संख्याओं के समूह को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, जिसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, वास्तव में जिन संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, उन्हें अवास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे √-4, √-1। साथियों, संख्याओं की श्रृंखला में नेक्स्ट संख्या देख लेते हैं, पूर्णांक संख्या, जिसे इंटीजर नंबर भी कहते हैं। साथियों, पूर्णांक संख्या वे होती है शून्य सहित धनात्मक व ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अर्थात पूर्णांक संख्या क्या कहलाती है साथियों? पूर्णांक संख्या 0 से अनंत तक की संख्या जो धनात्मक में है, और 0 से अनंत तक की संख्या जो कि ऋणात्मक में है। इन सभी संख्याओं का योग पूर्णांक संख्या कहलाती है। धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि।
ऋणात्मक पूर्णांक संख्या जिसे नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं, वे क्या होती है? धनात्मक संख्याओं के योज्य प्रतिलोम को ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे -1, -2, -3, -4 आदि। साथियों, संख्याओं की अगली पेशकश में परिमेय संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या जिन्हें रेशनल नंबर भी कहते हैं, वे संख्याएं जो ख बटा ख अर्थात p बटा q के रूप में लिखी जा सके, उन्हें क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाती है। जहां क अर्थात जहां p और ख दोनों ही क्या हो? पूर्णांक संख्या, परंतु ख 0 के बराबर न हो। जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जाए वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन शर्त यह है कि q बराबर 0 ना हो। अर्थात ऐसी संख्याओं के हर के रूप में 0 कभी नहीं होता, वे परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 0/5। यदि इस संख्या को मैं 1/0 लिखूं तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। 2/5, 8/5 ये क्या है? परिमेय संख्या। साथियों, ध्यान देने योग्य बातें देख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है। साथियों, प्राकृतिक संख्या देखी थी, 1 से अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3/4, 5/8 ये सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या। और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। संख्याओं की अगली पेशकश में परिमेय संख्या जिन्हें इरेशनल नंबर भी कहते हैं, वे दशमलव भिन्न जो अशांत और न दोहराई जाने वाली हो, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0.1010110 आदि अपरिमेय संख्या है। ध्यान दें, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल ऐसी ही दशमलव भिन्न होती है, इसलिए √2, √3, √5 आदि सभी अपरिमेय संख्या कहलाती है। साथियों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की श्रृंखलाओं में सामान्य जानकारी देख लेते हैं। साथियों, परिमेय संख्या वे होती है जिन्हें p बटा q के रूप में लिखते हैं। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है और सभी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, जिन्हें हम किन के रूप में लिख सकते हैं? p बटा q के रूप में। यहाँ एक कंडीशन दे रखी है कि q बराबर क्या ना हो? 0 न हो, अर्थात 1/0 जो अंश है और हर है, हर 0 न हो, वे कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या। इस कंडीशन में साथियों p बराबर 0 हो सकता है, जबकि q बराबर 0 ना हो। ये संख्या क्या कहलाती है साथियों? परिमेय संख्या। अंडर रूट में देखें तो वे संख्या जिनका पूरा वर्ग हो, जैसे √4, इसको यदि खोलेंगे ये 2 का अंडर है, अर्थात ये संख्या भी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में क्या होता है कि जो अंडर पॉइंटों में हो, अशांत उपवर्तिका हो, वे अपरिमेय संख्या कहलाती है। साथियों, संख्याओं की श्रृंखलाओं में सबसे महत्वपूर्ण और अधिक कंपटीशन एग्जामों में बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की चर्चा कर लेते हैं। साथियों, हर एग्जाम में बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्याएं, जितने अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं लिखनी होती है, उतनी ही संख्या में क्या लिख देते हैं हम? 9। उस संख्या के रूप में क्या लिख देते हैं? 9। बड़ी संख्या लिखने पर। और जितने अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है, तो एक के बाद उतने अंकों से एक कम एक बार शून्य लिख देते हैं। जैसे बड़ी संख्या वाली कंडीशन में तो 9 लिखेंगे, और सबसे छोटी संख्या यदि पता करनी हो तो 1 लिखने के बाद शून्य लिख देंगे। साथियों, महत्वपूर्ण बातों का अवलोकन कर लेते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है साथियों, न कि 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। 3 अंकों की 100 है, 100 है, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। अर्थात साथियों, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए
उस संख्या में 9 लगा देंगे और सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए, ज्ञात करने के लिए उस संख्या में 1 के बाद शून्य लगाते रहेंगे। यदि पूछा जाए कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। यदि पूछा जाए साथियों कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए 5 बार हम 9 लिख देंगे। ये 99,999 ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। और यदि पूछा जाए कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो 1 लगाने के बाद जितनी 5 यदि पूछी तो 4 ज़ीरो लगा दो। इस प्रकार हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का पता कर सकते हैं। साथियों, आज हम संख्याओं के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत रूप से अध्ययन करें और आज का सेशन यहीं समाप्त होता है साथियों। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद साथियों।